त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या है, हर बार अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। कभी तो वो कोविड को कहते हैं कि वो भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है, कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। वरिष्ठ पत्रकार व खानपुर के विधायक उमेश कुमार शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था जिसमें 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पास सभी दस्तावेज है जिसके आधार पर उन्होंने 2017 में यह मामला उठाया था, जिसकी रेगी करते हुए उन्होंने देखा कि लगभग 100 लोगों के ऐसे खाते थे जिनको यह भी मालूम नहीं था कि उनके पास किस तरह का और कितना पैसा आया हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है जिन्होंने उनके खाते में इतनी बड़ी रकम डाली हो। वहीं उन्होंने बताया कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहते हुए केएस पंवार ने यह पैसा कमाया है। केएस पंवार की पत्नी को उन्होंने हाउसवाइफ होना बताया और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई या ईडी से कराए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस मामले को सहारा स्कैम पार्ट 2 का नाम दिया है और बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को दी है, यह जांच सीबीआई या ईडी से कराई जाए और ऐसा नहीं होता है तो वह न्यायालय की शरण लेंगे। वहीं उन्होंने और भी बहुत मामले ऐसे बताए जिनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमीन में भी हिस्सेदारी होना बताया है। मुद्दा ये है कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा अपने औद्योगिक सलाहकार के पद पर श्री केएस पंवार को नियुक्त किया गया था। केएस पंवार की पत्नी जो हैं रामेश्वरी कुंवर पंवार, वो एक कंपनी में निदेशक हैं जिस कंपनी का नाम है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स। 2017 से 2019 के अंत तक इस कंपनी के अंदर लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स जमा किए गए। मुझे इस कंपनी की गतिविधियों पर शक था क्योंकि इसके संबंध में मैंने एक बार पढ़ा था कि आरबीआई ने एक पत्र लिखा है। वो खबर भी मैंने पढ़ी थी कि आरबीआई ने कहा था कि इनका नाम लेकर आरबीआई ने कहा था कि ये कंपनियां उत्तराखंड राज्य में आपराधिक और गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। उसमें चीफ सेक्रेटरी ने इसके संबंध में एक आदेश भी जारी किया था, जो रातों रात आदेश भी गायब हो गया और पता भी नहीं लगा कहाँ गया सब कुछ। 2018 की बात है। फिर हमने इन कंपनियों की सूची कहीं से अरेंज की, उनमें दिए गए लोगों की हमने जांच पड़ताल शुरू करी। हमने 100 लोगों के करीब की हमने रेकी की, जिसमें कि अधिकतर लोगों के या तो पते गलत थे या जो मिले उनमें से कुछ बच्चे थे, कुछ मृतक थे और जो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें यही नहीं पता था कि ऐसे नाम की कोई कंपनी है। ये सहारा पार्ट 2 स्कैम है। लोगों के आधार कार्ड, उनके इलेक्शन कार्ड, उनके वोटर आईडी अरेंज करके उनके नामों पर अपने यहाँ फर्जी खाते खोले गए। उनमें कैश डिपॉजिट्स, काले धन को कैश डिपॉजिट के तौर पर जमा किया गया और उसके बाद उन्हें बैंकों में डालकर एफडीज करा दी गई। मैं ये जानना चाहता हूँ ये पैसा किसका है? ये पैसा उत्तराखंड राज्य के लोगों का है। ये पैसा भ्रष्टाचार करके कमाया हुआ पैसा है। ये वो काला धन है जो 3 साल में केएस पंवार ने मुख्यमंत्री जी के औद्योगिक सलाहकार रहते हुए कमाया है। इस पैसे की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को दी है, पर मुझे शंका है कि उत्तराखंड सरकार अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें सीबीआई या ईडी की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता लगे कि उत्तराखंड की जनता का मेहनत का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा किस तरीके से और कितनी कंपनियों के अंदर जमा करा के उसको काले धन को सफ़ेद किया गया है। अगर ईओडब्ल्यू की जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए, हमें लगा कि ईओडब्ल्यू सही राह पर नहीं जा रही, तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।